दोस्तों, अब तक हम 12वीं कक्षा के पोएम्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का अध्ययन कर रहे थे और इसी कड़ी में आज हम 10वीं कक्षा के पोएम्स की भी शुरुआत करते हैं। और 10वीं कक्षा में बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार पोएम में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का एक क्वेश्चन आता है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मेरे बताए अनुसार अगर आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। जो भी विषय वस्तु आपको करवाई जा रही है आप उसका अच्छी तरह से अध्ययन करें। तो जितना हो सकेगा मैं पूरा प्रयास करूँगा जो पढ़ाया जाए वो तो कम से कम आप पढ़ें और ध्यान से उसको समझते हुए उसको कॉपी में उतार करके याद करें। तो आज हम जो आपकी पहली पोएम है रिस्क, आपके पाठ्यक्रम में उसकी पहली पोएम के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का अध्ययन करेंगे। इसको आप ध्यान से देखना है, आपको एक एक शब्द को समझते हुए याद करना है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है रेफरेंस। रेफरेंस में दे रखा है दीज लाइन्स हैव टेकन, ये लाइनें ली गई हैं फ्रॉम द पोएम रिस्क। ये जो लाइन है ये पोएम रिस्क से ली गई है। कंपोज्ड बाय जेनेट ट्रेंड, जो किसके द्वारा लिखी गई है? जेनेट ट्रेंड के द्वारा लिखी गई है। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ। दीज लाइन्स रिवेल, रिवेल मतलब होता है प्रकट करना, कि ये लाइनें प्रकट करती हैं ट्रूथ, सच को प्रकट करती हैं। दैट की देयर इज़ नो अचीवमेंट, की कोई भी सफलता नहीं मिल सकती है विदाउट रिस्क, बिना रिस्क लिए। एवरीथिंग वी डू, जो भी हम करते हैं, इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ रिस्क। काइंड मतलब होता है प्रकार, तो जो भी हम करते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार का क्या इन्वॉल्व रहता है? रिस्क इन्वॉल्व रहता है, रिस्क शामिल रहता है। सक्सेस इज़ ऑल अबाउट हैविंग द करेज, कि सक्सेस क्या होती है? रिस्क लेने का साहस होना, यही सफलता होती है। कोई व्यक्ति रिस्क लेता है तभी वो क्या हो सकता है? सफल हो सकता है। अब एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इन दीज लाइन्स, की इन लाइनों में, द पोइट, इन लाइनों में कवि, जेनेट रैंड, जेनेट रैंड सेज कहते हैं, दैट की एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बींग्स, कि जो भी काम, एवरी मतलब होता है हर, एक्ट मतलब होता है काम, कि जो भी काम, हर काम, टू बी डन बाय ह्यूमन बींग्स, कि जो भी काम मानव के द्वारा किया जाता है। एंटिसिपेट्स, एंटिसिपेट्स मतलब होता है शामिल होना। एंटिसिपेट्स मतलब शामिल होना। उस हर काम में क्या शामिल होता है? रिस्क शामिल होता है। होप में रिजल्ट टू डिस्पेयर, कि आशा में किसका रिस्क रहता है? डिस्पेयर, निराश होने का रिस्क रहता है। एंड लाइफ इन टू डेथ, और जीवन में मृत्यु का रिस्क रहता है। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, कि जीवन रिस्क से भरा हुआ है। एंड टू ओवरकम, ओवरकम मतलब होता है विजय प्राप्त करना, और विजय प्राप्त करने के लिए फियर, भय पर विजय प्राप्त करने के लिए वन नीड्स करेज, किसी को किसकी आवश्यकता होती है? हर व्यक्ति को करेज, साहस की आवश्यकता होती है, कि अगर कोई साहस रखता है तभी वो रिस्क ले सकता है और तभी सफल हो सकता है। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज, कि सक्सेस क्या होती है? सक्सेस होती है हैविंग द करेज, कि साहस रखना ही सक्सेस होती है। टू टेक रिस्क, क्या लेने का साहस रखना? रिस्क लेने का साहस रखना ही सफलता होती है। ऑल ह्यूमन बींग्स, ये जितने भी मनुष्य हैं, टू टेक रिस्क, उनको रिस्क लेना ही है। इफ़ दे वांट टू अचीव समथिंग, अगर वो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। एक बार वापस से इस पोएम का अध्ययन कर लेते हैं। रेफरेंस में दे रखा है दीज लाइन्स हैव टेकन, ये लाइनें ली गई हैं फ्रॉम द पोएम रिस्क, रिस्क पोएम से लाइनें ली गई हैं। कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड, जो कि जेनेट रैंड के द्वारा लिखी गई है। कॉन्टेक्स्ट में दे रखा है दीज लाइन्स रिवेल, ये लाइनें प्रकट करती हैं द ट्रूथ, सच को। दैट देयर इज़ नो अचीवमेंट, की कोई भी सफलता नहीं मिल सकती है विदाउट रिस्क, बिना रिस्क के। एवरीथिंग वी डू, जो भी हम करते हैं, इन्वॉल्व सम रिस्क, सम काइंड ऑफ रिस्क। काइंड मतलब होता है प्रकार, इन्वॉल्व मतलब होता है शामिल होना। इन्वॉल्व मतलब शामिल होना, और काइंड का मतलब प्रकार की। जो भी हम काम करते हैं उन सब में रिस्क शामिल होता है। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज, कि सक्सेस क्या होता है? करेज लेने का, करेज लेना मतलब साहस रखना। टेक रिस्क, रिस्क लेने का साहस रखना ही सफलता होती है। अब एक्सप्लेनेशन में दे रखा है इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में, द पोइट जेनेट ट्रेंड सेज, इन लाइनों में कवि जेनेट ट्रेंड कहते हैं दैट एवरी एक्ट टू बी डन, कि हर वो काम डन बाय ह्यूमन बींग्स, जो मानव द्वारा किया जाता है। एंटिसिपेट्स रिस्क, उसमें रिस्क शामिल होता है। होप में रिजल्ट इनटू डिस्पेयर, कि आशा रखने में निराशा का रिस्क रहता है। एंड लाइफ इनटू डेथ, और जीने में मरने का रिस्क रहता है। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क, ये जीवन रिस्क से भरा हुआ है। एंड टू ओवरकम, और
ओवरकम मतलब होता है विजय प्राप्त करना, और विजय प्राप्त करने के लिए फियर भय पर वन नीड्स करेज, किसी को करेज साहस की आवश्यकता होती है। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज, की सफलता क्या होती है, रिस्क लेना, रिस्क लेने का साहस होना। ऑल ह्यूमन बींग्स टू टेक रिस्क, हर व्यक्ति को रिस्क लेना है। इफ़ दे वांट टू अचीव समथिंग, यदि वे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें रिस्क लेना ही होगा। तो आप अच्छी तरह इसको 2-3 बार वीडियो को देखिए और उसके बाद में अपनी कॉपी में उतारते हुए इसको याद करने की कोशिश कीजिए। और इस पोइम से अगर इन 2 या 3 रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो मैं करवाऊँगा आपको, उनको अगर आप पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपके ये पोइम्स से आपके नंबर नहीं कटेंगे और आपको सफलता मिलेगी, ऐसी मेरी आशा है।